दोस्तों आप लोगों ने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और होलोप्सुल के बीच की जो फाइनल फाइट होती है वो स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे पहली फाइट करने के लिए पहुंचते हैं हमारे पिल टावर के एंसेस्टर, जिनका सामना करने के लिए हुनक्यूमू आता है और उनके बीच में काफी धमाकेदार फाइट होती है। मगर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ड्रॉ होता है। इस वजह से मैदान जंग में उतर आते हैं हमारे एंसेस्टर साउचेन और इन पे उनका सामना करने के लिए हुनमू आता है और उनके बीच में काफी खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ पर ब्लड एक्स साउचेन अपनी क्लैन टैटू की पावर का यूज करते और एक पावरफुल अटैक के साथ इस फाइट को खत्म कर देते हैं। मगर उनकी भी हालत काफी खराब हो जाती है। इस वजह से ये मैच भी ड्रॉ हो जाता है। इस वजह से अब इस जंग को कौन जीतेगा वो डिसाइड करेगी लास्ट फाइट, जो कि होने वाली जियान वर्सेस होलोप्सुल का चीफ, जहां पर हमें न्यू ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है पूरी फॉलिंग माउंटेन रेंज के अंदर एकदम से सन्नाटा सा फैला हुआ होता है, क्योंकि दोनों अभी के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी हुए थे अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकाले, जहाँ पर वो दोनों अभी के लिए एकदम सीरियस भरी नजरों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। इसी वजह से आसपास का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। लेकिन तभी होलोप्सुल का चीफ बोलता है, जियान तेरी वजह से अभी के लिए क्लैन के अंदर मेरी काफी ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जिसने अभी के लिए आदेश दिया था जाओ क्लैन के अंदर लोगों को जाने का और तुम्हारे फादर को किडनैप करके लाने का। यहाँ तक कि मेरा आदेश तो ये था कि पूरी तरीके से जाओ क्लैन को खत्म कर दिया जाए, कोई भी सिंगल पर्सन भी जिंदा न बचे। लेकिन उस टाइम मुझे अर्जेंट में कल्टीवेशन में जाना पड़ा, इस वजह से मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। और जो मेरे चेले चपाटे थे जिन्हें मैंने आदेश दिया था वो थोड़ा सा हल्के में ले गया इस मैटर को, और उन्होंने आलस के चक्कर में तुम लोगों को छोड़ दिया और वो बस तुम्हारे फादर को किडनैप करके लाए। लेकिन इसके बाद भी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा और तेरी फिटिंग सेट करने के लिए मैंने कई बार वॉरियर को भेजा, जो कि हमेशा तेरे से स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, क्योंकि मैंने तुझे थोड़ा सा कम आका। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैंने अभी के लिए सपने में भी नहीं सोचा था केवल तुम 10 साल के अंदर ही तुम अभी के लिए इस लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा था। इसी वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करूं। इसलिए मैंने इस मैटर खुद अपने हाथों में लिया है और आज मैं इसे पूरी तरीके से खत्म कर डालूंगा। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान था काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जो साओ क्लैन का ब्लड बहा है उसकी हर एक ड्रॉप का बदला आज मैं तुझसे लूंगा साले कुत्ते। ये सुन के जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसता और बोलते कि ठीक है आजा शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी तो अभी के लिए देखूं तू अभी के लिए कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये सुनते जो जियान एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही अपनी 2 फिंगरों को लेता और तुरंत ही हमला करने के लिए चला जाता है। और अभी के लिए जो स्पीड होती है वो भी काफी फास्ट होती है। और जब ये होलोप्सुल का चीफ दिखता है तो वो भी तुरंत ही काउंटर में अपने हमले को चल देता है। मगर इसके बावजूद भी जियान का जो अटैक था वो स्लो हो गया था, मगर वो रुकता नहीं है और वो अभी के लिए बढ़ रहा होता है होलोप्सुल के चीफ की आंखों की तरफ। ये सब देख के जो होलोप्सुल का चीफ हो तुरंत ही अपने हाथ का यूज करता और दबोचने जाने लगता है जियान की गर्दन को। इसी वजह से जियान बोलता है कि अभी के लिए आंख के बदले में जान, ये चीज अभी के लिए बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं है। इसलिए जियान अपनी अटैक की डायरेक्शन को चेंज करता और होलोप्सुल के चीफ के हाथ में मार देता है। इस वजह से उसका जो अटैक जियान की गर्दन के पास जा रहा होता है वो रुक जाता है और जो हेवली फ्लेम होती है सीधा उसके ऊपर हमला करती है। इस वजह से जो होलोप्सुल का चीफ होता है तुरंत ही वहां से पीछे हट जाता है और जियान से काफी दूर हो जाता है। और यहाँ पे जो होलोप्सुल का चीफ होता है वो हैरानी के साथ जियान को देखता है और फिर देखता है अपने हाथ को, जहाँ पर अभी के लिए उसके हाथ में चिपकी होती है हेवनली फ्लेम, जो कि अभी के लिए उसे जला रही होती है। इस वजह से चीफ बोलता है सच में ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो अपने नाम की वर्दी है, और फिर अपनी पावर का यूज करता और तुरंत ही उसे बुझा देता। मगर यहाँ पे जो जियान होता है तुरंत ही अपने हैंडसन को चेंज करने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए यूज कर रहा होता अपनी हाई लेवल की टियान क्लास की दाव स्किल को, जो की होती है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है जियान के पीछे एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जहाँ पर अभी के लिए उसकी बॉडी से जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकल रही होती है वो भी पहले से काफी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए चीफ को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था। इस वजह से तुरंत ही वो अपनी दाव स्किल को यूज करने लगता है। इसलिए उस बड़ी सी जायंट का मुंह खोलता और एक बहुत ही पावरफुल सोनिक अटैक कर दिया जाता है होलोप्सुल के चीफ के ऊपर। और यहाँ पे उस पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं जो होलोप्सुल का चीफ होता है वो भी अपनी हैंडसन को चेंज करता है और यूज करने लगा 10,000 सोल स्पिरिचुअल अटैक। इसी वजह से उसके पीछे एक बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके अंदर अभी के काफी ज्यादा वायलेंट सोले होती है, जो कि जोर जोर से चीखने चिल्लाने में लगी होती है और वो झुंडों में यहाँ भग रही होती है। मगर तभी अचानक से जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से जो सोले होती है तुरंत ही वो ग्रीट करने लगती है होलोप्सुल के चीफ को, वो भी एकदम फुल घुटनों के बल होकर। और फिर इसी बीच जो चीफ का अटैक होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है अटैक करने के लिए, जो कि अभी के लिए देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी जो होलोप्सुल का चीफ होता है वो बोलता है कि गो, और इतना बोलती है वो अपने हाथ को आगे तरफ प्रेस कर देता है, जिस वजह से सोले होती है वो चिल्लाने लगती हैं और उनके मुंह से सोनिक अटैक बाहर निकलने लगती हैं, जो कि अभी के लिए उसके सेंटर में जाके कलेक्ट हो रहे होते हैं। और जैसे वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं तो एक पावरफुल बीम बाहर निकलती है जो जाके सीधा जियान के अटैक से टकराती है। और चीफ का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जब वो जियान के अटैक से टकराता है तो पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर देता है। इस वजह से जियान की हालत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टी करता है और साथ ही जो बीम आती है वो जाके सीधा उस बड़ी सी जायंट बॉडी से टकराती है। इस वजह से जायंट बॉडी होती है वो भी तबाह हो जाती है और साथ ही उसका जो ब्लास्ट होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से जियान के जो चाहने वाले होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन पे जो होलोप्सुल के लोग होते हैं वो एकदम फुल चिल खड़े रहते हैं। और जो ऑडियंस थी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी, पूरी बैली के अंदर फैल चुकी होती है। और इन पे जो मास्टर थे वो अभी के टुकड़ों पर जियान को देख रहे थे और जो एनर्जी होती है कुछ ही पल के अंदर साफ हो जाती है। वहीं पे जो जियान था वो अभी के थोड़ा सा जख्मी हो चुका होता है, मगर वो अपने खून को पोंछता है और फिर से तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। वहीं पे जो होलोप्सुल का चीफ होता है वो जियान से बोलता है, जियान भाई अभी के लिए जो तुम्हारी सोल पावर वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो मुझसे, लेकिन तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे तो फिर तुम्हारे लिए अभी के लिए सबसे बड़ा बहम है। ये सुन जो जियान था वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और उसकी बॉडी से निकलने लगती है उसकी भयानक हेवनली फ्लेम और माहौल पूरा आसपास का बिगड़ जाता है, क्योंकि चारों
तरफ एकदम से सुनामी आ चुकी थी जियान की प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की। और जब ऑडियंस भी उस हेवनली फ्लेम की लोटस को देखती तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। एक ही मूव में जियान पूरा माहौल बना देता है क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जो आसपास का स्पेस होता है वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अभी के लिए एक अलग ही रियलम के अंदर एंटर कर चुकी होती है। एक्शन की वजह से जो जियान की क्यूटीज होती है पुरानी वाली वो थोड़ी सी परेशान और शॉक होती है, चाहे वो बर्निंग फ्लेम बैली की लाल पटाखा क्यों ना हो। लेकिन तभी हमें उस खतरनाक फायर लोटस के बीच में हमें देखने को मिलता है जियान जो की अभी के लिए पूरी तरीके से कवर होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से। लेकिन तभी उसकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। तभी जो जियान था उसकी आंखों से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बाहर निकल आती है जिस वजह से आसपास भी काफी ज्यादा फ्लो बढ़ चुका होता है। इसी वजह से उसके सामने खड़ा हुआ जो होलो सोल का चीफ होता है उसे भी अभी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी जो जियान होता है वो बोलता है मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का अपने दुश्मन के ऊपर, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। लेकिन होलो सोल के चीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि भले अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम वो काफी स्ट्रॉन्ग है मगर रिफाइन होने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके ओनर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अभी के लिए तुम वहीं पे ये सब सुनने के बाद जो जियान होता है सीरियस हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा सेंस हो रहा है। वहीं पे होलो सोल का ग्रुप बोलता है कि अभी के लिए मैंने सुना था इसके बारे में किस लड़के ने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को कंट्रोल कर लिया है उसी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के रिलम के अंदर, इसलिए अब इस लड़के को टपकाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब हुनमू बोल रहा होता है लेकिन वहीं पे जो हुनकी होता है वो एकदम से चिल होता है और बोलते हैं कि भले अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मगर फिर भी जो चीजें वो इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली इसके लिए। लेकिन वहीं पे जो जियान था उसे किसी और चीज की चिंता नहीं होती, इस वजह से वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और परफॉर्म करने लगता है अपनी दाव स्किल को। इसी वजह से उसकी जो डाउशिंग रिंग होती है वो बड़ी होने लगती है क्योंकि जियान यहाँ पे यूज कर रहा होता है अपनी आइकॉनिक दाव स्किल एंग्री बुद्धा रिकॉग्निशन जिसे जियान ने खुद ही पहना होता है। और जैसे ही उसकी दाव स्किल कंप्लीट हो जाती है वो जोर से चिल्लाती है बोलता है एंग्री बुद्धा रिकॉग्निशन और तुरंत ही उसकी जो बड़ी सी प्लेट होती है उसके अंदर से एक पावरफुल बीम निकलती है जिससे तुरंत ही होलो सोल के चीफ के ऊपर हमला कर दिया जाता है। और जब वो देखता है तुरंत ही अपनी एक सील्ड का यूज करता है जिस वजह से उसके सामने काफी सारी सोले आ जाती है और एक फॉर्मेशन को बना लेती है जो कि अभी के लिए देखने में एक बड़ा सा लूप लग रहा होता है और उसके अंदर सोले सोले होती है। लेकिन तभी जियान की जो फ्लेम की बीम होती है वो आके टकराती है जिस वजह से जो सोले होती है वो पूरी तरीके से हिल जाती है और फिर हमें जोर जोर से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। और साथ ही जो सील्ड थी वो भी अभी के लिए लड़खड़ा देती है। इस वजह से जो होलो सोल का चीफ होता है उसे स्टेबल करने की कोशिश करता है अपनी पावर से क्योंकि जो चीफ होता है अब वो पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में जा चुका होता है। इस वजह से उसके ग्रुप के लोग जब देखते तो हुनमू बोलता है ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अभी के लिए उसकी सोल पावर को भी जला रही है और साथ ही उसके दुईकी को भी। अगर ये सब चीजें ऐसी चलती रही तो कुछ ही पल बाद उसकी दुईकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इसलिए इसे जल्दी कुछ करना होगा वरना सब कुछ खत्म। वहीं पे जो होलो सोल चीफ होता है वो अभी के लिए पूरी पावर का यूज कर रहा था जहाँ पे वो अपनी बॉडी से काफी सारी सोलो को बाहर निकल रहा था जिससे वो अभी के लिए अपने सामने वाली सील्ड को मेंटेन कर पाए। वहीं पे जो जियान होता है एकदम से चिल खड़ा हुआ होता है लेकिन तभी वो फिर से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है जिस वजह से उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो फिर से मूव करने लगती है और बोलता है कि रिकॉग्निशन रिपीट। और इतना बोलते हैं उसकी जो रिकॉग्निशन प्लेट होती है फिर से मूव करने लगती है और वो फिर से अपनी एक नई फॉर्मेशन को बनाने लगती है। इसी वजह से जो बड़ी सी बीम होती है वो छोटी होने लगी थी और उसका साइज काफी तो पतला हो जाता है और वो कुछ ही पल बाद पूरी तरीके से गायब हो जाती है और जो रिकॉग्निशन प्लेट होती है वो भी छोटी हो जाती है और वो आ चुकी थी अब जियान के सामने। वहीं पे जब ये सब होलो सोल का चीफ देखता तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी जो जियान होता है बोलता है फॉलिंग रिकॉग्निशन। इस वजह से छोटी सी प्लेट के अंदर से एक बहुत ही पतली सी पावरफुल बीम बाहर निकलती है जिसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये देख के जो होलो सोल का चीफ होता है एकदम से हैरान हो जाता मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले जो बीम होती है वो आके टकराती उसकी शील्ड से जिस वजह से उसकी जो शील्ड होती है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं और फिर उसका उससे टकराती और फिर जाके सीधा जमीन में पड़ती है जिस वजह से जमीन के अंदर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगती है। और इस बीम ने एक ही ब्लास्ट के अंदर काफी सारे पहाड़ों को तोड़ डाला था लेकिन ये ब्लास्ट तो बस ट्रेल होता है क्योंकि तभी वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जिस वजह से पूरी फॉलिंग माउंटेन रेंज हिल जाती है और चारों तरफ एक फ्लेम का बड़ा सा क्लस्टर बन जाता है और वो भी मामूली फ्लेम नहीं वो होती है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इस वजह से जब मास्टर देखते तो खुश हो जाते हैं और बोलते कि इसने हिट किया है और वो वेट करने लगते फ्लेम का साफ होने का। और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम सही सलामत खड़ा होता है और उसकी जो डाउशिंग रिंग होती है वो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है और जियान की नजरें भी अभी के लिए उस फ्लेम के क्लस्टर के अंदर टिकी होती हैं जहाँ पर अभी के लिए अंदर से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इस वजह से हुनमू चिल्लाते बोलता है धत तेरी की। वहीं पे जो हुन की होता है वो भी अभी के लिए थोड़ा सा परेशान होता है छी ससुर। लेकिन तभी वहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और फ्लेम को कोई डिवोर करने लगता है। ये सब देख के जो मास्टर होते हैं एकदम से हैरान और जो अभी के लिए पूरे आसमान में फ्लेम फैल रखी होती है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई चीज होती है जो अभी के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से डिवोर कर रही होती है उन्हें और उस फ्लेम की बड़ी से क्लस्टर के बीच के अंदर से आवाज आती है। ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, इसे खाने के बाद तो काफी ज्यादा मजा आ गया मगर दुख की बात ये है कि इसकी एसेंस बॉडी नहीं है मगर। और फिर उसके बाद हमें चीफ देखने मिलता है जो कि अभी के लिए एकदम टकाटक होता है। वहीं पे जियान भी उसे देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है और तो एक हेवनली फ्लेम जैसा है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है लेकिन आखिर इसके पास क्या है। वहीं पे जो हुनमू होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है भी इनका स्टोक क्लैन लीडर ने अभी के लिए इतने बड़े ट्रेजर को इस लप्पू को दे दिया और तुम भी अभी के लिए इस बात को पहले से ही जानते थे। वहीं पे जो जियान होता है परेशान होता है और बोलता है कि आखिर क्या चीज है जो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को डिवोर कर गई। लेकिन वहीं पे जो होलो सोल का चीफ होता है वो जोर जोर से हंसने में लगा होता है और बोलता है क्या हुआ सरप्राइज मिला तुम्हें।
फ्लेम है और अभी के लिए तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारे पास प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है तो तुम सबसे बड़े तुरम खाओ, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वहीं पे ये सब देख के एंसेस्टर साउचिन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं डिवोरिंग पावर, क्या ये नाइट डिवोरिंग फ्लेम है? ये सुन के बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर भी हैरान हो जाता है और बोलते हैं हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर सेकंड नंबर पे आती है। वहीं पे जियान भी हैरान होता है और बोलते हैं नाइट डिवोरिंग फ्लेम। और हमें देखने मिलता है कि होलो सोल के चीफ के हाथ में एक मुझे ऐसी चीज होती है जो कि अभी के लिए देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। तभी जो मास्टर होते बोलते हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर इस नाइट डिवोरिंग फ्लेम की कोई भी न्यूज नहीं थी हजारों सालों से, क्योंकि ये कभी अपीयर ही नहीं हुई, लेकिन आखिर ये इसके हाथों में कैसे पहुंची। वहीं पे हुन क्यों बोलता है कि जैसी नाइट डिवोरिंग मास्टर इस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को इस लड़के से लेंगे वैसे ये जो तमाशा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लड़का अभी के लिए पूरी तरीके से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर डिपेंड है। तभी जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम होती है वो हलचल करने लगती है और वो तुरंत ही आसमान में चली जाती है और दिखाने लगती है अपना ऑरा, जो कि अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और जब वो पूरा ऑरा दिखा लेती है तभी होलो सोल का चीफ बोलता है नाइट डिवोरिंग मालिक, उन्हें मैंने कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं देखा, लगता है उन्हें तुम्हारी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम अभी के लिए काफी ज्यादा पसंद आई है। और इतना बोल के वो फिर से तैयार हो जाता फाइट करने के लिए और बोलता है कि जन अब तू तैयार हो जा मरने के लिए। और इतना बोलते वो अपनी बॉडी से अपनी दिकी को बाहर निकाल लेता और देने लगता है नाइट डिवोरिंग फ्लेम को। और वहीं पे जो फ्लेम भी होती है वो भी डकाडक खाई जा रही होती है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलते हैं तो सच में अभी के लिए अपनी दिकी को इसे खिला रहा है। लेकिन वहीं पे ऐसा करने की वजह से जो फ्लेम होती है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। इसी वजह से पूरे आसमान में काले काले बादल आ जाते और जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा डरावना हो जाता है, क्योंकि बादलों के अंदर होती नाइट डिवोरिंग फ्लेम। और अब जो पूरी फॉलिंग माउंटेन रेंज होती है वो काफी ज्यादा खूंखार हो चुकी होती है। ये सब देख के जो जियान होता है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि पहले जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम का जो छोटा सा मुंह था अब वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा यूज हो चुका होता है। और साथ ही उसकी जो डिवोर करने की पावर थी वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस वजह से आसपास में जितने वॉरियर थे जो थोड़े से कम जो थे उनकी बॉडी से उनकी दुई को एब्जॉर्ब करने लगी थी। इसी वजह से वो धड़ाधड़ खाई जा रही थी और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाई जा रही थी। और जो होलो सोल का चीफ होता है उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी एकदम से जोश में आ जाता और बोलता मालिक साहब मार डालो इस लड़के को। ये सुनकर जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम होती है तुरंत ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से उसकी मुंह से एक पावरफुल बीम पाई निकलती है जिससे वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है। और ये हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, पूरे आसमान में फ्लेम फैल जाती है अजीब तरीके से। वहीं पे ये सब देख के जियान की टोली परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे अभी के लिए काफी एनर्जी होती है। लेकिन तभी हमें एक केस देखने को मिलता है जहाँ पर अभी के लिए जो जियान होता है उसके अंदर कैद होता है, जहाँ पर वो अभी के लिए ठीक तो होता है मगर हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब होती है उसकी। लेकिन तभी उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा होल बन जाता है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स आती है, जिस वजह से जियान की बॉडी के अंदर से जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो बाहर निकलने लगती है और वो उस होल के अंदर जाने लगती है। ये सब देख के जियान हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो मेरी फ्लेम को डिवोर कर रही है। इस वजह से वो अपनी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस करने लगता है अपनी फ्लेम्स को। मगर अभी के लिए इन सभी चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अभी के लिए जियान की दुई को और उसकी फ्लेम को एब्जॉर्ब करे जा रही होती है। इस वजह से जियान बोलते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही पल बाद में पूरी तरीके से खाली हो जाऊंगा, ढोल बन जाऊंगा ढोल। इसलिए जियान तुरंत ही अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करता है और अपने आसपास एक डिफेंस को बना लेता है। मगर तभी जो होल होता है वो और भी बड़ा हो जाता है और सक्सेस फोर्स और भी बढ़ जाती है। इस वजह से जियान की जो 6 जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वो उसे भी डिवोर करने लगता है। और ये सब देखिए जियान की हालत खराब होने लगती है और बोलते हैं किस तरीके की दो स्किल है ये, अभी के लिए मेरे सभी अटैकों को पूरी तरीके से डिवोर कर रही है। और कुछ ही पल में जियान का अटैक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये देख जियान बोलता है कि अच्छा तुझे खाना है तो फिर इसे चक। और इतना बोलती वो अपने येलो स्प्रिंग पाम को बनाता है और हमला कर देता है, जहाँ पर वो बड़ा सा पाम जाके सीधे उस बड़ी सी बॉल से टकराता है और वहीं पे जियान की हालत अभी भी टाइट होती है, जहाँ पर उन दोनों की टकराव से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है मगर उसे भी एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। इसी वजह से हमें देखने मिलता है कि जो अटैक होता है वो कुछ ही पल बाद पूरी तरीके से गायब हो जाता है, उसे भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया गया था। लेकिन जियान कुछ और कर पाता उससे पहले जो डिवोरिंग पावर होती है काफी बढ़ जाती है और वो सीधा जियान को डिवोर करने लगती है। और इसी वजह से जो जियान की हालत होती है वो खराब होने लगती है। और वहीं पे ये सब देख के जियान की पूरी टोली परेशान, जहाँ पर मास्टर तो अभी के लिए काफी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं जियान का जो ऑरा वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। वहीं पे साउचिन भी अभी के लिए सामने की तरफ देख रहे थे और जो होलो सोल का चीफ होता है वो अभी के लिए हंसने में लगा था और बोलता है कि जियान अब तेरा मरना पक्का। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए सोच रहा होता और बोलता है ये तो सच में अभी के लिए नाइट डिवोरिंग फ्लेम है, हालांकि इसकी जो डिवोरिंग पावर वो थोड़ी सी कम है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है नाइट डिवोरिंग फ्लेम का एक सीड है, मगर फिर भी मैं इसके सामने नहीं टिक पाया। और इतना बोल देखें जियान की जो आंखें होती है वो बंद होने लगती है, मगर तभी जियान का जो चेस्ट होता है वो चमकने लगता है और वहां से निकल आती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की रियल बॉडी। तभी वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और आवाज गूंजती ईबा, क्योंकि एंट्री हो चुकी है मटर के दाने की। और जब जियान उसे बाहर देखता तो हैरान हो जाता और बोलता है लिटरली चल अंदर वरना बना दूंगा तुझे 2 मिनट में अंदर, क्योंकि ये नाइट डिवोरिंग फ्लेम है, ये तुम्हें डिवोर कर जाएगा। लेकिन जो मटर का दाना होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने ओनर को टपकते हुए देख रहा होता है और फिर अपनी उंगली से ना काटता और ईबा ईबा ईबा, यहाँ तक कि ईबा ईबा बोल के नाइट डिवोरिंग फ्लेम को 500-600 गालियां दे मारता है। वहीं पे जियान भी समझ जाता और बोलता है अच्छा ये सीड फ्लेम है इस वजह से। ये सुन के मटर का दाना हमें नॉट करता और फिर तुरंत ही खड़ा हो जाता है एक्शन के लिए। और फिर उसके बाद जो मटर का दाना होता है वो अपनी पूरी मटर की पोटली को खोल देता है। इस वजह से वहाँ पे काफी सारे मटर के दाने आ जाते हैं और फिर चारों तरफ उछलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर काफी सारे को डिवोर कर लिया जाता है मगर उनकी जो संख्या होती है काफी ज्यादा होती है। और साथ ही जो मटर का दाना था वो सूखा हुआ था, इस वजह से वो पचाया नहीं जा रहा था नाइट डिवोरिंग फ्लेम से। ये देख के जियान भी हैरान परेशान, क्योंकि जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम का जो पेट होता है वो फूलने लगा था। और ये सब देख के जो होलो सोल का चीफ और जो मास्टर थे वो दोनों
जॉनी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो नाइट डेविल फिल्म की हालत होती है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उसका जो साइज होता है बढ़ता जा रहा होता है। इस वजह से अब उसके अंदर क्रैक्स आने लगे थे क्योंकि उसके अंदर से लोटस की बड़ी बड़ी फ्लेम की पत्तियां बाहर निकल रही थी और साथ ही उस लोटस का जो साइज होता है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से नाइट डेविल फिल्म उसे होल्ड नहीं कर पाती और वो ब्लास्ट कर जाती है। ये सब देख के होलोप्सुल के लोग परेशान क्योंकि मटर के दाने ने दिखा दी थी अपनी असली स्ट्रेंथ, जिस वजह से आसमान में होता है एक बड़ा सा लोटस जिसके अंदर से अभी के लिए काफी खतरनाक फ्लेम्स बाहर निकल रही होती हैं। और साथ ही अपन लोग उसे मटर का दाना बोलते थे, इस वजह से उसे लग गया था बुरा, इसलिए उसकी अब जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। और फिर जो नाइट डेविल फ्लेम होती है वो छोटे छोटे पार्टिकलों में टूट के यहाँ भग रही होती है। ये सब देख के मास्टर होलोप्सुल के चीफ पर से परेशान और मास्टर बोलते हैं तो जियान की फायर स्पिरिट है। वहीं पे हुनक्यू में भी इसके बारे में जानता था और बोलता है उत्तर ये लड़का तो बहुत खतरनाक है, इसने अभी के लिए अपनी हवेली फिल्म को अपग्रेड कर दिया जिस वजह से उसकी फिल्म की फायर स्पिरिट बन गई। और वहीं पे जो नाइट डेविल फिल्म का सीड होता है वो एक जगह पे जाके अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट कर लेता और सामने वाले नजारे को देख के हैरान परेशान। लेकिन तभी जो लिटिल तो उसकी एक्साइटेड में आंखें खुल जाती है देख के नाइट डेविल फिल्म की हालत खराब और पतली गली से निकलने का रास्ता देखने लगता है। और जब लिटिली उसे भागते हुए देखता तुरंत ही उसके पास आ जाता और बोलता धप्पा। मगर जो नाइट डेविल फिल्म का सीड होता है तुरंत ही होलोप्सुल के चीफ के पीछे भाग जाता है। मगर जो लिटिली होता है वहाँ पर भी उसका पीछे नहीं छोड़ता है क्योंकि एक पल के लिए तो उसे खुद हार्ट अटैक आ गया था। इसी वजह से जो नाइट डेविल फिल्म होती है वो यहाँ भाग रही होती है अपने आप को काफी सारे पार्टों के अंदर डिवाइड करके। ये सब देख के होलोप्सुल का चीफ बोलता है कि फिल्म साहब तुसी कहाँ भाग रहे हो जी, मुसीबत में हो क्या? अगर हो तो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मगर उससे पहले वहाँ पे जियान आ जाता है भाई और तुरंत ही होलोप्सुल के चीफ के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के होलोप्सुल का चीफ भी काउंटर में हमला कर देता है और जैसे दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो उनकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। और मटर के दाने की तो अलग ही पार्टी चल रही होती है क्योंकि वो नाइट डेविल फिल्म की सीट को अभी के लिए नूडल की तरह खाने में लगा था और ऊपर से उसने अभी के लिए भंडारा समझ लिया था, जहाँ पे जा रहा था वहीं पे जाके खाने लगता था। ये सब देखिए हुनक्यू और हुनवू परेशान क्योंकि मटर का दाना एक नंबर का भुक्कड़ निकलता है, वो पूरी तरीके से सपा चट कर की मानने वाला था। इसी वजह से वो कुछ ही पल के अंदर पूरी साफ कर देता और मस्त बढ़िया कहता मजा आ गया जी। और फिर देखता तुरंत ही अपने मालिक की तरफ जहाँ पे उनकी फुटबॉल बन रखी थी, जहाँ पर चीफ उन्हें बजाने के लिए जा रहा होता और बोलता कि भले अभी के लिए मेरे मालिक ने मेरी दुखी को एब्जॉर्ब कर लिया है मगर तेरी गुद्दी लाल करने के लिए फिर भी काफी है। लेकिन वो जियान की फुटबॉल बना पाता उससे पहले वहाँ पे लिटिली आ जाता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके एक ही अटैक में होलोप्सुल के चीफ की हालत खराब हो जाती है और वो जियान के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। ये सब देख के जो जियान था खुश हो जाता है और बोलता है कि लिटिली तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। ये सुन के लिटिली खुश हो जाता है और बोलता है ईवा और फिर तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बनाने लगता है एंग्री बुद्धा लोटस को और कंप्लीट होने के बाद जियान को दे देता और बोलता है कि चल हीरोबाजी कर ले। वहीं पे जियान भी फुल हीरोबाजी करते हुए हमला कर देता है और अभी के लिए उसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से होलोप्सुल के चीफ के पास मुंह से ये बात निकलती है धत तेरी की और इतना बोल दी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। इसी वजह से जो होलोप्सुल का चीफ होता है वो कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगता है। इसी वजह से जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ धूली धूल फैल जाती है। मगर जो लिटिली होती है वो जलवे दिखाना बंद नहीं करता और फिर तुरंत ही वो फिर से एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है और वो भी मल्टीपल और वो भी अभी के लिए एकदम झटापट बना देता है जियान के लिए। इस वजह से जियान होता है मस्त स्वैग मारने लगता है और भरतनाट्यम आहा आहा क्या ही ताल मार रहा था और फिर एकदम फुल स्वैग मारते हुए अपने सारे एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है। और अभी के लिए जो एंग्री बुद्धा लोटस के नंबर थे उनकी तो पूछो ही मत, वो तो अनलिमिटेड थे, दनादन 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 निकले जा रहे थे। वहीं पे होलोप्सुल का चीफ अभी के लिए जमीन में पड़ा था पहले से और वो जैसे ही खड़ा होता सामने वाले नजर को देखता और बोलता बैन का स्टॉप क्योंकि उसके ऊपर बारिश हो रही होती है एंग्री बुद्धा लोटसों की और वो अभी के लिए कुछ कर पाता उससे पहले वो सभी के सभी आके उसके ऊपर टूट पड़ते और दम दमादम दम दमादम दम दमादम। और ये जो चीफ होता है वो कर रहा होता है ई आ उआ मगर एंग्री बुद्धा लोटस की जो बारिश हो रही होती है वो नहीं रुकती है। इस वजह से जो पूरी फॉलिंग माउंटेन रेंज होती है उसकी हालत खराब हो जाती है और आसपास में जो ऑडियंस होती है उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि जो सभी एंग्री बुद्धा लोटस होते हुए एक साथ फूट जाते हैं जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही भयानक वाला ब्लास्ट होता है। उसकी एनर्जी दूर दूर तक फैल जाती है, आसपास के जो पहाड़ थे वो पूरे तबाह हो गए थे और वहाँ पे बस चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम होती है जिसे देख के जो होलोप्सुल के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं। वहीं पे जो जियान होता है सामने खड़ा होता है और बोलता है बैन के स्ट्रोक ये जो तेरा कॉम्पिटिशन था वो इसी के साथ खत्म होता है क्योंकि तू अभी के लिए इस फाइट को हार चुका है। वहीं पे जो चीफ था वो अधमरी हालत में पड़ा होता है और बोलता है कि जन तुम अभी के लिए लकी थे लेकिन तुम अभी के लिए ये मत भूलो तुम्हारे जो फादर वो अभी के लिए मेरे हाथ में है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि जब मैं लौटूंगा तो उनकी गुद्दी लाल कर दूंगा। ये सुनते ही जो जियान होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे अपने फादर के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और जियान बोलता है कि मैं तेरे को मौका ही नहीं दूंगा और तुरंत ही हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देख के जो चीफ होता है काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जो जियान होता है आके सीधा उसके थोबड़े को पकड़ लेता है। ये देख के हुनक्यू हैरान हो जाता है और तुरंत ही वो भी मैदान में उतर आता है। वहीं पे जियान बोलता है कि साले तूने ज़ाओ क्लैन की ब्लड को पाया ना, आज मैं उसका बदला लूंगा तुझसे, वो भी विद इंटरेस्ट। मगर तभी वहाँ पे हुनक्यू आ जाता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत और सीधा जियान के ऊपर पाम से हमला कर देता है। लेकिन वो जियान में लग पाता उससे पहले वहाँ पे पिल टावर के फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं और काउंटर में हमला कर देते हैं। इस वजह से अटैक की डायरेक्शन तो चेंज हो गई थी मगर जो बीम होती है वो जाके जियान में लगती है। इस वजह से जियान की हालत खराब हो जाती है मगर इससे जियान को कोई सीरियस इंजरीज नहीं आती। इस वजह से जियान काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी फिल्म को बाहर निकालता है और होलोप्सुल के चीफ का मुंह जलाने लगता है जब पर उसने अपनी हवेली फिल्म को उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया जिस वजह से क्रैक्स आ जाते हैं उसकी पूरी बॉडी में। इसी वजह से जो चीफ होता है दर्द से चीख रहा चिल्ला रहा होता है मगर जो जियान तो फिर भी नहीं रुकता है, उसके सर पे खून सवार हो चुका होता है। इसी वजह से जो चीफ की बॉडी होती है ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती और वो ब्लास्ट कर जाती है। ये देखिए हुनक्यू हैरान हो जाता है और जो ब्लास्ट था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, चारों तरफ एनर्जी फैल जाती
जाती है। वहीं पे ज़ाओयान अभी के लिए एकदम फुल ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है और हुन कीमो से अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रहे होते पिल टावर के एंसेस्टर। और होलोसोल की चिप की धज्जियां उड़ चुकी थी पूरे आसमान के अंदर, लेकिन तभी हुन कीमो अपनी जगह से गायब होता है और अपनी पावर का यूज करता है और जो एनर्जी होती है उसे तुरंत ही अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है और तुरंत ही वहां से भागने के लिए अपने एक पोर्टल को खोलता है और जियान से बोलता है, साले जियान तूने आज जो किया उसका बदला तुझसे जरूर लिया जाएगा और वो भी 100 गुना ज्यादा जो ज़ाओजुआन ने चुकाया था। और ये पे जो बाकी के होलोसोल के लोग होते हैं वो भी वहां से पतली गली से निकल लेते हैं। वहीं पे जो जियान होता है काफी गुस्से में होता है और बोलता है क्या ही मजेदार चीज थी, मगर दुख की बात है कि मैं अभी के लिए होलोसोल की चिप को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया। लेकिन तभी पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं कि जाओ जाकर पहले थोड़ा सा रेस्ट करो। और फिर वो जियान की तरफ देखते और बोलते कि मैं अभी के लिए बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कोई हुन क्लैन के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। और यहाँ पे जो आसमान होता है वो साफ होने लगता है और बोलते कि मगर अब बिलीव करना होगा, ये लड़के ने अभी के लिए प्रूफ करके दिखाया है और अब मुझे पूरी उम्मीद है जो ज़ाओ क्लैन पहले तबाह हो चुका था वो फिर से राइज करेगा। और साथ ही मुझे तुम पे पूरा विश्वास है जो ज़ाओजुआन अचीव नहीं कर पाए वो तुम एक दिन जरूर करोगे। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए जियान के सभी चाहने वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी लोग देख रहे होते हैं सामने की तरफ जहाँ पर अभी के लिए पत्थरों के बीच में खड़ा होता है बदमाश जियान एके ज़ाओयान। तब स्काई मेंशन लाइंस के जो सभी लोग होते जोर जोर से नारे लगाने लगते और बोलते कि हम लोग जीत गए जीत गए जीत गए। अब पूरी फॉलिंग माउंटेन रेंज के अंदर बस यही आवाजें गूंज रही थी और बताया जाता कि सेंट्रल प्लान का असली रूलर है स्काई मेंशन अलायंस। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते अलग अलग सेक्शनों से आए हुए सभी के सभी ग्रीट करते हैं अपने ट्रू रूलर को, आई मीन जियान को, जो कि अब है सेंट्रल प्लान का एम्परर।